जब तक मुस्ता की बॉडी का डीएनए नहीं है, तब तक ही तब तक मैं और मेरा हस्बैंड माचिस गरम पानी का कतरा सोचो, मैं नहीं सोचती हूँ। आपने कहा कि वो आधे घंटा भी अगर आपसे आउट ऑफ टच हो तो वो फ़ोन जी मैसेज ये वो, बिल्कुल। मैंने कहा अरमगान तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ती अगर तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया। क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, कुछ एविडेंस नहीं दिया था। आपने बोला था कपड़ों की तस्वीर दे दो एंड दे सेड कि आप 2 करोड़ ला दें और अपनी चीज़ ले जाएं। इतने देर में आपके पास 5 सेकंड नहीं थे, तब तक तो मेरा बच्चा जिंदा था गाड़ी में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं जो पूरा मुल्क शॉक में चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन होती रहती हैं, बट क्रेडिट टू दिस वुमन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस कि इन्होंने एक जस्टिस के लिए जंग लड़ी, वरना ऐसे कई वाक़ये हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अनफॉर्चुनेटली ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो हर तरह के लोग हर तरह की बातें करते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि सच क्या है, टाइमलाइन क्या है, क्या हुआ। एंड आई नो इट मस्ट बी रियली हार्ड फॉर यू टू रिपीट दिस एवरी सिंगल टाइम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी हैं आप? जिंदा है। I mean, I don't even have words to express my condolences or say sorry for what happened. मुस्तफ़ा आमिर की वालदा आज हमारे साथ हैं। ऑनलाइन जितनी बातें हो रही हैं, आज कोशिश करेंगे कि सच और झूठ को ज़रा दूर करने की कोशिश करें। जो लोग कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा और अरमगान की दोस्ती है, आपने कहा कि 1.5 साल पहले वो कहीं ड्रैग रेस फेज़ 8 में मिले थे, उसके अलावा उनकी दोस्ती एज सच नहीं है। एक्वेंटेंस, जान पहचान, सोशली उठना बैठना अगर हो गया तो हो गया, बट एज सच कोई दोस्ती एज अ फ्रेंड्स एज अ फ्रेंड नहीं थे जिसको हम आप दोस्त कहते हैं। जान पहचान तो हमारी 1000 लोगों के साथ होती है। मुस्तफ़ा की भी बहुत जान पहचान थी, लेकिन मुस्तफ़ा घूमना फिरना उसका एक अपना लिमिटेड फ्रेंड सर्कल था जिनके साथ वो घूमता फिरता उठना बैठना था, जिसको आप कहते हो। इसमें आपने ये भी कहा कि मुस्तफ़ा के जो सारे दोस्त हैं वो आपके घर आते थे, लड़के लड़कियां, सो यू न्यू ऑल ऑफ देम, जी बट अरमगान कभी आपके घर नहीं आया। नहीं, अरमगान कभी घर नहीं आया मेरे। एक दफ़ा रिसेंट में ना, मैं कल बैठ के जब ये पॉडकास्ट और ये बहुत मीडिया और ये बहुत सवाल उठ रहा था, तो जब अरमगान के घर की गाड़ियों का कपड़ा उठाया ना, तो मैं अपने घर के टेरेस पे खड़ी थी। मुस्तफ़ा अंदर ही था, अपने रूम में ही था, मुलाजिम गया था। तो ये गाड़ी जो ई-ट्रॉन है, जो एक गाड़ी पर से नहीं, एक फोर्ड थी और एक दूसरी गोल्ड कलर की गाड़ी थी, उस पर कपड़ा उठा। तो मैंने ये गाड़ी ना, जब तक ये गाड़ी देखी नहीं थी ना, जब तक इसके घर पे छापा नहीं पड़ा था, रेट नहीं हुआ था, गाड़ी देखी। मैं जब मुस्तफ़ा के मिसिंग होने के बाद ना 20 से 24 के दरमियान में बहुत रिकॉल कर रही थी कि मैंने एक बड़ी नई गाड़ी मुस्तफ़ा के लिए पूछने आई थी, और मुस्तफ़ा ने नीचे मुलाजिम को बोला कि मुस्तफ़ा शायद फ़ोन नहीं उठा रहा था और मुस्तफ़ा की गाड़ी भी खड़ी थी दरवाजे के बाहर हमारे। तो मुस्तफ़ा ने नीचे मैसेज भिजवाया कि बोलो वो घर पर नहीं है या सो रहा है, कुछ ऐसे। तो मैंने टेरेस पर थी, शाम का टाइम था, मैंने मुस्तफ़ा से पूछा, मैंने कहा लड़के से पूछा, भाई ने क्या मैसेज दिया है? तो उसने कहा कुछ भी बोल दो, बस बोल दो मैं नहीं हूँ। दिसंबर का जो एक महीना, दिसंबर जनवरी का महीना होता है ना, वो मुस्तफ़ा का सारे जो बाहर पढ़ने गए क्लोज दोस्त होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स से, वो सब आए होते हैं। किसी लड़की की, मोस्टली लड़कियों की, जो लड़कियां इस एज ग्रुप की होती हैं उनकी शादियां हो रही होती हैं। तकरीबन दिसंबर मिड से लेके 10-15 से लेके मुस्तफ़ा 5 तारीख तक बिल्कुल बिज़ी था। शादियां, हमारे घर के अंदर इसके एक फ्रेंड की शादी, तो मुस्तफ़ा बहुत बिज़ी था। और मुस्तफ़ा कुछ एक अरसे से, कोई 3 महीने से मुस्तफ़ा बिकेम अ वेरी प्राइवेट पर्सन इन जनरल, प्लस इन कॉन्टेक्स्ट टू द फ्रेंड्स। अपने अपने जैसे, जब तो मैंने कहा शायद ही इज़ ग्रोइंग अप ना, एज अब 23 साल का हो रहा है। अब एक आता है ना टाइम, बच्चे पहले बहुत ग्रुप, आपका ह्यूज ग्रुप होता है, फिर आप अपने आप को समेटना शुरू कर देते हो।
तो मुझे लगा कि वो एक ग्रोइंग अप का पार्ट है। अब उसने अपने छांटी करना शुरू कर दी। तो अरमगान दोस्त नहीं था। अरमगान अगर दोस्त होता तो सारे लड़के लड़कियां जो हैं तीसरे दिन आके खड़े नहीं हो जाते कि आंटी ये इसका ही काम है। आप मैं ये जब बताएं, मैं जब एक आदमी को नॉमिनेट कर रही हूँ, जब बच्चे लड़के लड़कियां उसके दोस्त नॉमिनेट कर रहे हैं, उसके कितने नंबर्स थे आपको पता है? उसका नंबर भी एक नहीं है, दो नहीं है, इकट्ठे करके दिए। तो क्या इसका क्या मतलब है कि वो मुस्तफ़ा का दोस्त नहीं था ना? पब्लिकली भी दोस्त नहीं था ना? इसमें न्यू ईयर्स पार्टी का जो जिक्र आता है वो सर न्यू ईयर पे वहाँ नहीं था, आपने कहा कि वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं थे, नहीं था। वो एक और जगह थे जी और उन्होंने जी आपको वीडियोस भी भेजी जी हैं कि वो वहाँ जी पर हैं। जी तो जो लोग ऑनलाइन कह रहे हैं न्यू ईयर्स पार्टी गलत पे है। लड़की पे, देखिए वो जी, झूठ है। क्या हुआ मुस्तफ़ा की जब खबर आने के बाद, ठीक है, 2 दिन हम बिल्कुल शट हो गए थे, ठीक है, बिल्कुल खामोश हो गए थे। ज़ाहिर है बहुत एक सदमा था। मुझे 2 दिन के बाद बताया गया कि एक्चुअली मुस्तफ़ा को की डेथ हुई भी कैसे। मुझे तो ये भी नहीं बताया गया था 2 दिन तक। उन्होंने सिर्फ उस वक्त यही बोला था, हाँ गोली मारी और जैसे जला दी, नथिंग, कोई डिटेल्स में, ना टीवी हमारे घर में चला, ना मोबाइल, मतलब 2 दिन नो कंडोलेंसेस के डोर्स, हमारे घर के दरवाजे भी लॉक कर दिए थे कि मुझे तक कोई बात पहुँचे नहीं। तो किसी ना जब मैंने, तो एक खुद ही से ही उन 2 दिनों में इतनी स्टोरीज़ बिल्ड हुई, इतनी स्टोरीज़ बिल्ड हुई कि मैं अभी तक उन स्टोरीज़ को ना समेट ही रही हूँ। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने फ़ैसला कर लिया था कि मुस्तफ़ा का इस तरह से जालिम तरीके से कत्ल होना जस्टिफाइड था। और मैं उसी चीज़ को आज तक यही क्लियर कर रही हूँ। आपको पता है मुस्तफ़ा का केस इधर नहीं, मीडिया पे नहीं होगा, ठीक है? मुस्तफ़ा का केस तो ट्रायल पे चलेगा, उसका केस तो जज लड़ेगा। हाँ, मीडिया मुझे एक कवरेज ज़रूर देता है, वो मेरा केस नहीं बनाता है। इसी वजह से कुछ दिनों से देन आई हैव गॉन टू माई हाइडिंग, क्योंकि जिस तरह मुझे लगता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये मेरा टाइम बहुत ज़रूरी है केस पे कंसंट्रेट करने का, वकील से मेरी मीटिंग्स रखने का, क्योंकि मैंने अपना बच्चा भी खुद ही ढूंढा था। जब मैं बच्चा अपना ढूंढ भी रही थी, मैं अपना मुस्तफ़ा, अपना बेटा ढूंढ भी रही थी, मैं बिल्कुल डिसकनेक्टेड हो गई थी हर एक से। मेरा सिर्फ एक काम रह गया था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि मुस्तफ़ा नॉर्मल तरीके से नहीं मिलेगा, मुस्तफ़ा इलेक्ट्रॉनिकली ही मिलेगा। क्योंकि जब हमने रिपोर्ट लिखाई 7 को रात को बड़ी मुश्किलों से, 20 दिन पुलिस यही कहती रही कि नॉन पीटीएफ फ़ोन था बिल्कुल, लेकिन उसके साथ एक जैज़ डिवाइस थी जिसमें जैज़ की सिम डलती है, जो पोस्ट पेड था, जिसका मैं ऐप के थ्रू बिल पे करती, उसका भी उसी तरह CDR निकलता है, डिटेल्स निकलती हैं, लोकेशंस निकलती है, जिस तरह हमारी नॉर्मल सिम की निकलती है। प्लीज़ मैं नॉर्मल पब्लिक को भी कह रही हूँ, पुलिस की बातों में मत आना। इसमें किसी ने ये भी रिपोर्ट किया कि आपने पैसेंजर सीट के साथ एक आईफोन उसकी गाड़ी छुपाया में नहीं हुआ रखा था, हुआ नहीं था। आईफोन नहीं था। हमारे घर में एक रूल है, अक्सर बच्चों के फ़ोन की बैटरियां ख़त्म हो जाती हैं, किसी का पैकेज ख़त्म हो जाता है, तो मैंने पोस्ट पेड के नोकिया फ़ोन्स रखे हुए हैं। अगर ड्राइवर भी गाड़ी में होता है, आप यकीन करें अक्सर उनके फ़ोन नहीं मिल रहे होते हैं या उनके कहीं और बिज़ी होते हैं, तो एक सेट रूल है कि गाड़ी में ये नोकिया फ़ोन पड़ा रहेगा। अच्छा, अब मुस्तफ़ा की मेरे पास लिटरली पिक्चर भी निकली है, सीढ़ी से उतर रहा है, तो मैंने उस दिन पूछा मुस्तफ़ा, उस दिन की नहीं, मतलब लाइक पास हिस्ट्री की मैं अपने आप को रिकॉल करती हूँ ना कि आप लोग ये पब्लिक की कमेंट्स पे, तो वो फ़ोन जो है पहले वो जनरली गाड़ियों में होता है, मेरे हर बच्चे के पास, हर बच्चे की गाड़ी में होता है, नॉट पर्टिकुलरली मुस्तफ़ा की गाड़ी में। उस दिन वो उतर रहा, उस दिन नहीं मतलब एक आधा दिन पहले उतर रहा था, चार्ज करने फ़ोन आया था ऊपर। मैंने मुस्तफ़ा से पूछा, मुस्तफ़ा आपने फ़ोन लिया है मैसेज करके? तो लिटरली उसने सीढ़ी उतरते हुए मुझे एक तस्वीर भेजी कि आपको यकीन नहीं आएगा। तो ही यूज़ टू कैरी 3 थिंग्स, 1 नोकिया फ़ोन, 1 जैज़ डिवाइस, 1 फ़ोन। इतना बड़ा ड्रग डीलर था मेरा बेटा के नॉन PTA फ़ोन लेकर घूमता था, उसने PTA भी नहीं कराया था। तो वो नोकिया फ़ोन वाज विदाउट GPS या पुराना वाला या विद GPS? नहीं कीपैड वाला,
कीपैड वाला नॉर्मल बेसिक फ़ोन जो था, ओके, उसमें जीपीएस नहीं होता। जिसमें जीपीएस नहीं होता, अच्छा। लेकिन उसका सिम तो होती है ना, तो वो ट्रैकेबल। वो ट्रैकेबल होती है। ओके। जी, अब यही मैं सब आप मतलब लाइक गेट दिस थिंग, हर सिम चाहे वो प्रीपेड हो या पोस्ट पेड हो, वैसे तो मेरे सारे नंबर्स बच्चों के भी पोस्ट पेड होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रैकेबल इजीली होते हैं। वन, मुस्तफ़ा का इंटरनेशनल नंबर नहीं था, मुस्तफ़ा का पाकिस्तानी नंबर का उसके वालिद के नाम का ही व्हाट्सएप चलता है। जो ये बात आ रही है कि मुस्तफ़ा इंटरनेशनल नंबर था, नहीं था। उसी की सिम अभी भी मैंने निकाल के 8-9 तारीख को निकाल के नए फ़ोन में डाली, उसका iCloud सारा उसके मैकबुक से रिकवर किया, उसका व्हाट्सएप, उसका स्नैपचैट, उसका इंस्टाग्राम मैंने सब रिकवर किया, क्योंकि इन लोगों ने तो एक हैंडीकैप्ड केस बना के मुझे चिपका दिया था पुलिस ने। अभी मैं असरो रसूख वाली थी, अभी मैं ऊपर से कहलवा रही थी, लेकिन मुझे तो ये अब यकीन आ गया ना, जब ये एएसआई सस्पेंड हुआ गिजरी का, तो मैंने कहा ये तो नीचे ही सारी गेम सेट थी। जब मैं अरमगान को नॉमिनेट करके आई हूँ, अरमगान को साथ 2-3 लोगों को नॉमिनेट करके आई हूँ, तो कार्रवाई कोई हो ही नहीं रही थी। वो पर्चा जो है मेरी एफआईआर का हिस्सा बना ही नहीं था। 7 तारीख को एफआईआर, 25 तारीख को रैंसम कॉल। आप 7, 17 और 25 कितने दिन, 18 दिन बच्चों ने। मुस्तफ़ा का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। जब एक दिन 8 तारीख को इन्होंने जो कराची ट्रैक पर एक पोस्ट 2 घंटे के लिए लगी, वो 2 घंटे की वॉइस ऑफ डीएचए में भी लगी, वो आप यकीन करो समंदर में ना आग की तरह फैल गई थी। लेकिन मैंने वो पोस्ट उतरवाई थी इन द सेंस कि अगर रैंसम कॉल आनी है तो इस तरह वाले मामलात में अगर रैंसम जो बच्चा उठाते हैं उनको ख़तरा फ़ील हो तो भी तो मार वार दिना दें। तो मैंने लड़कियों को डांटा कि तुम लोगों ने मुझसे पूछ के कोई काम किया करो, क्योंकि मुस्तफ़ा के सारे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ ही थे, कनेक्टेड थे आज के दिन तक। अभी तक मैं इंफॉर्मेशंस गैदर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ पुलिस की इंक्वायरीज पर भी। इसमें टाइमलाइन में अगर हम फिर पीछे जाएं, न्यू ईयर्स जी पार्टी वाली बात, ठीक है, जी इसमें जो दोस्तियां थी उसमें ये भी आपने कहा कि ये लोग सारे 22, 23, 24 साल के थे और अरमान खान वज़ 28, 28 साल का है, तो वो 29 साल 3 महीना। तो क्योंकि वो जॉब ऑफर्स भी कर रहे थे वहाँ कॉल सेंटर जी में, 1.5 लाख जी प्लस इंसेंटिव, जी, तो और वो घर पे पार्टियां भी कराते थे, बहुत तो ज़्यादा इसलिए उनका इसमें आना जाना था, अक्वेंटेंसेस और ये वो बन अक्वेंटेंसेस गए थे, था। वरना हाँ एज सच हाँ उनकी कोई कॉलेज जी यूनिवर्सिटी इस जी टाइप दोस्तियां नहीं है जी, उनके साथ। बिल्कुल। अगर टाइमलाइन इसी तरह से, क्योंकि मैंने यही पूछा, आज भी यकीन करें, मैंने एक मुस्तफ़ा का ना बहुत पुराना ग्रेड 11 था दोस्त, आप नहीं सॉरी ओ लेवल्स का फाइनल ईयर का उसका दोस्त था। आज मैंने उसका ना मैंने कहा उससे पूछती हूँ, मतलब कभी आया ना 8 साल से, मैं 8 साल पीछे जाऊँ तो मुस्तफ़ा तो 14 साल का था। 14 साल का लड़का का ये मामला हो नहीं सकता है, क्योंकि बीच में मुस्तफ़ा मलेशिया पढ़ने चला गया था 1.5 साल के लिए, वो तो कोविड में आके रुक गया। जो ये बातें बोल रहे हैं ना, और जो मैं सुनने वो कनेक्ट नहीं कर रही, तो मैं कनेक्टेड स्टोरी बताना चाहती हूँ, बट इट्स ओके, क्योंकि मेरा जो केस है ना वो कोर्ट में चलना है। तो ठीक है, न्यू ईयर्स पार्टी वाली बात झूठ है, झूठ लेकिन है। इसमें जो लड़कियों का जिक्र हो रहा है, आप अच्छा, अब आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, वो लड़की कह रही है कि मैं मुस्तफ़ा को जानती ही नहीं हूँ। ये नहीं है, नया इंकशाफ है। अच्छा 3 लड़कियों के नाम आ रहे हैं, आप खुद नाम नहीं लेती तो मैं भी नाम नहीं लूँगा, बट जी फॉर देखिए जी, क्लैरिटी, लड़की को एक जो लड़की है जो मेरा बहुत जो एक बहुत ए से नाम है उनकी बात कर रही हैं आप? नहीं ओके, एक आर से नाम है उनकी बात कर रही हैं आप? नहीं एक एम से नाम है? जी ओके, ठीक है, वो बच्ची जो है उसको मैं बहुत अरसे से जानती हूँ। उसको किसी ने फ़ोन किया था और कहा था कि मुस्तफ़ा इज़ डेड। वो स्क्रीनशॉट मुझे पहुंचा था 14 जनवरी को। मैंने उस वक्त पुलिस को बोला इसको कुछ, लेकिन जब एफआईआर हो गई और कोई एक आपको स्टेटमेंट आ रही है कि मुस्तफ़ा इज़ डेड, ठीक है, दैट शी हैज़ गॉट अ वियर्ड कॉल, उसको किसी का फ़ोन आया है अजीब सा, वो कह रहा है मुस्तफ़ा इज़ डेड, उसने किसी को ये बात पहुंचाई है, वो डायरेक्टली मुझे नहीं पहुंचा, तो मेरे लिए तो अब पुलिस के हाथ केस है ना।
मेरा सवाल करना नहीं बनता ना कि कल को मैं सवाल करने पहुंच जाऊं, वो कहेंगे जी आपने क्यों सवाल किया, आपने अपना केस ख़राब किया बात पे। तो मुझे ये लोग कहते हैं एक इम्प्रेशन देते हैं ना अपना, कि आपने केस ख़राब कर दिया, आपने ये क्यों बोल दिया, आपने ये मीडिया पे क्यों हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं कटहरे में खड़ी हूँ, मैं मुजरिम हूँ। तो मैंने इनको बोला इसको जाएँ पूछें, इसको नॉमिनेट किया, सारा कुछ किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। आखिरकार ये जब उसके गेट पे पहुँचे हैं, वल्लाह आलम वो थी या वाकई चली गई थी, लेकिन वहाँ घर के अंदर से आप यकीन करेंगे मैं रोड के उस पार खड़ी थी टू मेक श्योर कि ये जाएं। इतनी बड़ी एक चीज़, एक स्टेटमेंट आई है कि मुस्तफ़ा इज़ डेड 14 जनवरी को। मुस्तफ़ा वो क्या सेल्फ हाइडिंग है, आपका बच्चा सेल्फ हाइडिंग में, आपसे लड़के गया होगा, आपसे घूमने को चला गया, गाड़ी गायब है। मैं कहूँ इंसान नहीं ढूंढ सकते हो, इंसान किसी कमरे में बंद हो सकता है, इतनी बड़ी गाड़ी, इतने कैमरास, DHM में कैमरास लगे हुए मेन स्ट्रीम्स पे, कोई तो जाके एक हफ्ते में कुछ तो कर लो। किस इंतज़ार में बैठे हो? ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे। अली हसन साहब जो हैं वो सिर्फ एक एरोगेंट से अपनी कुर्सी पे पता नहीं क्यों बैठ गए, इंजीनियरिंग ही करते रहते, सपोजिटली वो इंजीनियरिंग भी उनके वो टाइटल के साथ लगता है, तो वही बन जाते। अगर तुमको ये काम नहीं करना था तो इफ़ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, आपके वसाइल भी नहीं है, आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने तक की आपकी हद तक है बस, तो फिर उतने तक ही रहो ना। जब ये लड़की वाली बात भी मैसेज मुझे पहुंचा, आप यकीन करो मैंने उनको टेक्स्ट किया कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने टेक्स्ट किया फिर भी मैंने तमीज़ से टेक्स्ट किया कि एक अफसर आदमी है, मुझे उसको डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाहिए, एक उसका प्रोटोकॉल होता है उस पर उसने कहा आई विल सी व्हाट आई कैन डू। बस CPLC था मेरे साथ डे वन से। इसमें डे वन से अगर वापस हम टाइमलाइन की बात करें तो अब तो आपने व्हाट्सएप हिस्ट्री भी देख ली है। व्हाट्सएप में अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर से लेके दिसंबर तक की रिकवरी नहीं हुई है। ओके, यहाँ किसी ने डिलीट कर दी है। इंटरेस्टिंग। इसमें ये कहा गया कि किसी खातून के साथ मुस्तफ़ा की जो भी अगर कोई लड़ाई, ब्रेकअप, आई डोंट नो, तो उन्होंने, लड़की ने उनको टेक्स्ट किया था आई विल फिक्स यू। देखिए उसने वर्बली कहा था, ओके, देखिए जी आई विल गेट यू फिक्स्ड, नॉट आई विल फिक्स यू, आई विल गेट यू फिक्स्ड। हाँ थी वो बातें, ठीक है। देखिए इंस्टिगेट करने में वो है शामिल, ठीक है। इंस्टिगेट किस तरह करते थे? मुस्तफ़ा एंड अरमगान हैड अ रिफ्ट्स, जो मैं बार बार बोलती आई हूँ, तो शी माइट हैव शेयर्ड द स्क्रीनशॉट्स व्हाट मुस्तफ़ा ने उसके बारे में, अरमगान के बारे में कुछ बोला होगा, इस तरह से इंस्टिगेट एक बंदे को जैसे चढ़ाने के लिए। जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ प्राइवेट वो अरमगान की पिक्चर्स थी जो मुस्तफ़ा के साथ शेयर वो हुई। मुस्तफ़ा को देखें जी, अब मुझे जो एक रीसेंट पता चल रहा है ना, आप पुरानी बातों को छोड़ दें, जो रीसेंट है ना, वो लड़की खुद भी कह रही है कि मैंने तो मुस्तफ़ा को जानती नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं शेयर किया था। आपको पता है ये आज की क्योंकि अब मैं तो डे टू डे पूछती हूँ कि क्या बात है, क्योंकि डे टू डे तो मैं रोज़ ये पूछती हूँ, क्योंकि वो इतना को अजीब सा आदमी है, वो एक स्टेटमेंट देता है और 4-4 घंटे चुप हो जाता है। हालांकि उसको कोई मारा नहीं जा रहा, कोई उसको हाथ नहीं लगाया जा रहा, उसको कुछ नहीं किया जा रहा। मैं उनसे से पूछती हूँ, उससे पूछो उसने ऐसा क्यों किया, तो इट टुक हिम आज तीसरा रिमांड हमें मिला है, ठीक है। और अभी भी मेरा सवाल यही है कि सिर्फ इतनी सी बात थी। अभी जेल रिमांड मिला हुआ है या पुलिस रिमांड? जेल रिमांड है, राइट? शिराज को जेल कस्टडी कर दिया है और अरमगान का अभी तक रिमांड है, क्योंकि वो बोलता नहीं है। इसमें वापस अगर हम टाइमलाइन पर जाएं, जो छिले हुए केले की तस्वीरें मुस्तफ़ा अरमगान को भेज रहा था, ये सच है? हाँ ये सच है। ये अगर वो कह रहे हैं तो सच होगा। अब देखें, right? मैंने मुस्तफ़ा के मोबाइल में नहीं देखी है, मैंने अगेन आपको बताया, क्योंकि मुस्तफ़ा के पिछले 1-2 महीने की बैकअप स्काइप हैं, वो रिकवर ही नहीं हो रहे हैं। हालांकि जनवरी तक का रिकवर हो गया, फॉर सम रीज़न वो रीसेंट कोई रिकवर नहीं हुआ। तो ये अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है मुस्तफ़ा ने भेजा होगा, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? आप अपने सपोजिटली इतना दोस्त तुम लोग मान रहे हो, या अगर दोस्त नहीं भी है, एक एक्विंटेंस भी है, मजाक आप नहीं कर सकते, क्यों? वो बॉस है,
किसका बॉस है? वो तो अपने एम्प्लॉयज़ का बॉस होगा ना। मुस्तफ़ा का तो बॉस नहीं है ना वो। मुस्तफ़ा के तो एक जान पहचान का है ना। नहीं, बट देखिए, ऑब्वियसली नथिंग जस्टिफाइज व्हाट हैपेंड। इंसिनुएशन इस तस्वीर की वो एक ही बनती है जो जी ओ, लोग लड़की वाल जी जी, हाँ एवरीवन जी कैन हाँ जी कनेक्ट हाँ द जी डॉट्स उसमें। हाँ जी। तो पहले लड़की गई हैं, उनको फिर अरमगान ने आयरन रॉड से मारा अच्छा, है। वो लड़की को बुलाया, देखें वो तो मुस्तफ़ा का जब ब्लड सैंपल कारपेट से लिया जी। तो वो लड़की का पता चला। वो भी कितना उसको मारा कि आप यकीन करो कि सुना है कि एनएमसी वालों ने 15 को फ़ोन कर दिया कि ये गिरने पड़ने या ऐसे वाला केस नहीं है, ये मार पिटाई वाला केस है, आओ। जिसमें एएसआई एक्सपोज्ड हो गया। जाकिर हुसैन जिनका नाम, राइट? वो जज थे। अच्छा, सॉरी। नहीं, एएसआई गिजरी जो है वो सहूलतकार निकले। जी। उसने एफआईआर, उसकी रिपोर्ट नहीं होने दी, कोई बात नहीं होने दी गिजरी थाने की। जो वहाँ 15 वाले पहुँचे तो उसने उस लड़की की कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं होने दी। मतलब आप इस बंदे की टेंडेंसी देखें। 5 तारीख को वो मुस्तफ़ा को पूरा एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट सारे रिकवर हुए हैं फॉर्चुनेटली। स्क्रीनशॉट्स मुस्तफ़ा के फ़ोटो गैलरी पूरी रिकवर हुई है। 5 तारीख का स्क्रीनशॉट है। उस स्क्रीनशॉट में जो है अरमगान के 5 तारीख के एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स हैं जो सुबह से कर रहा है 11 बजे से, कब तक करता रहा है कॉल, वो ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो मुस्तफ़ा को तो उसने उसके साथ ही साथ साथ खड़ा करके मारना था। लेकिन वो लड़की कह रही है कि उसने मुस्तफ़ा को कुछ नहीं बताया। शायद उसकी कोई दोस्त को उसने बताया है जो आगे मुस्तफ़ा तक बात पहुंची है। तो इस लड़की को आयरन रॉड से मारा गया। उसके बाद बिल्कुल। शराज वहाँ मौजूद थे। जी, शराज ने कोई कैब करा के, ऑनलाइन कैब कह रहे हैं, जी व्हाटएवर जी जो भी है, जी। उबर अब करीम ये टाइप, पीछे भी गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं। पीछे उस पर नज़र रखने के लिए। तो मुस्तफ़ा के साथ भी ऐसा कर लेते हैं। आई नो यू सेड दैट इन द पास्ट एज वेल। एंड सो एएसआई जो हैं वो सहूलतकार वो निकलेंगे। सहूलतकार, उन्होंने केस नहीं होने दिया। जी, तो शराज अब जो इतने मासूम बन रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये लड़की के साथ हुआ है। बात सुने, जब शराज वहाँ बैठा है, जब मुस्तफ़ा के साथ ये टॉर्चर हो रहा है, ठीक है, कितनी देर लगती है एक फ़ोन उठा के, जो 2-4 अगर अगर जान पहचान तो है ना, तो मतलब और भी दोस्त होंगे जो मुस्तफ़ा को भी जानते होंगे और इसको भी जानते होंगे और अरमगान के भी होंगे, क्योंकि ऑन एंड ऑफ जो है, अगर ये कोई एक चेन बना रहे हैं दोस्ती यारी की, तो किसी दोस्त को उसने क्यों नहीं मैसेज किया कि मुस्तफ़ा ख़तरे में है, उसके घर इन्फॉर्म कर दो, इतना मासूम है। ठीक है, कोई एक टेक्स्ट कर देता। सुबह से कल मैंने पूछा पुलिस, मुझे था आज रिमांड ख़त्म हो जाएगा, मेरे कुछ सवाल अनक्लियर थे, मैं पुलिस स्टेशन जाके कुछ सवाल पूछ के आई कि मेरे डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे। मुस्तफ़ा जो एक इतना शक्की आदमी है, जो गेट से किसी को अंदर नहीं आने देता, उसने मुस्तफ़ा की गाड़ी अंदर करवाई है। उसके मोबाइल से गेट ऑपरेशन है, कोई हमारी तरह नहीं टक बटन खोल दो देख लो या लड़का खोल दे, वो सिर्फ उसके मोबाइल से खुलता है। ठीक है, और जिस कमरे में मुस्तफ़ा को या इसके उठना बैठना है, वो थंब इम्प्रेशन से वो कमरा खुलता है, एक्सेसिबल नहीं है किसी के लिए। आप अगर उसमें घुस गए हो तो आप एक कैद खाने में हो। तो इसने उस मुस्तफ़ा की गाड़ी अंदर कराई, इस शक्की आदमी ने, जो मशीनों में से हर एक को गुजारता है। ठीक है, तो कल मुझे ये पता चला, ये सुबह से मुस्तफ़ा को ढूंढ रहा था, इंतज़ार कर रहा था। ये सुबह से एक चीज़ चल रही थी उसके दिमाग में। और जिसको शिराज कहता है कि जी वो एकदम से आया, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हुआ और उसने फिर डंडा मार, नहीं, मुलाजिम कह रहे हैं कि एक लड़का आया, थोड़ी देर बाद हमें गाली गलोच की आवाज़ आई, लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई, फिर उसके बाद हमें खून सा, मतलब हर एक की स्टेटमेंट तो मैच ही नहीं कर रही है। इसमें अगेन वही शराब। अगर वो सुबह से इंतज़ार कर रहा है, उसने गाड़ी अंदर पार्क कराई है, डंडा तैयार है, राइफल तैयार है, तो फिर इसमें कोई लेन देन या उसका तो मामला ही नहीं है। ये जो फिर वही अगेन शराज शायद इतने ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि उन्होंने लड़की के साथ होते हुए देखा, उसके बाद मुस्तफ़ा अगर अंदर आ रहे हैं तो फिर पकोड़े तो नहीं खिलाने थे। आई मीन यूड सीन व्हाट हैड हैपेंड द नाइट बिफोर। तो शराज जो कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा वीड सेल करता था, आपने बोला नहीं, सेल नहीं करता था, नहीं ये बिल्कुल करता झूठ था। बात है। हाँ,
मुस्तफ़ा कंज्यूम कंज्यूम करता था, वो भी ऐसे नहीं, ही वॉज अ स्टूडेंट। यू नो, जो आप लोग एक पिक्चर, द रीज़न मैंने मुस्ता का पेज बनाया ताकि मैं सबको बताऊं कि आप ये जो एक पिक्चर उसकी जा रही है, प्लीज़ उस गुमान से बाहर निकल आओ। एक और वर्जन ऑफ स्टोरी भी होता है, अपने हिसाब से स्टोरियाँ किसी के लिए नहीं बिल्ड कर लेनी चाहिए हैं। एक एक नैरेटिव उनका बिल्ड किया हुआ था, क्योंकि आगे उन्होंने अपना दूसरा पंडारा बॉक्स खोलना था, उन्होंने एक फैब्रिकेटेड बयान चला दिया, उस पे आपने मेरे बच्चे के लिए फ़ैसला कर दिया, ये गलत है। तो वो एक मुस्ता का पेज बनाने का भी मकसद यही है। मुझे पेज से कोई मिलेगी नहीं, मुझे पब्लिसिटी मुस्तफ़ा के लिए नहीं चाहिए है, ठीक है, लेकिन हम एक माशरे में रहते हैं, मुझे क्लैरिटी चाहिए थी। नहीं, मैं आई वुड एग्री विद दिस कि शायद जो कुछ लोग हैं उनको लगता है कि चर्स, वीड, ये उस तरह के ड्रग्स हैं कि आप पी लें तो बिल्कुल ही आप खो देते हैं। ऐसा है नहीं है, एंड इट्स वेरी कॉमन, एंड इट्स नॉट जस्ट कि डिफेंस में अमीर लोग कर रहे हैं, पूरे मुल्क में कंज्यूम किया जाता है, हर उम्र में किया जाता है, सालों से किया जा रहा है, कभी भंग के रूप में हो, कभी ओपियम के रूप में हो, अक्रॉस द कंट्री ये चीज़ें हो रही हैं। और ये ऐसे ड्रग्स नहीं हैं अनलेस एक इंसेन क्वांटिटी में आप कर रहे हैं कि आप पागल हो जाएं या किसी का मर्डर कर दें। इट डजंट एब्सॉल्व यू ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। तो जस्ट बिकॉज अगर कोई रिक्रिएशनली वीड या चर्च करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इनका मर्डर भी किया जा सकता है। तो आई सीन द विक्टिम ब्लेमिंग एज वेल, इट्स जी, अनफॉर्चुनेट। विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, लेकिन अगेन फिर वो आपको मैं यही बात बोलती हूँ, मैं और अपने आप को भी यही बात बोलती हूँ कि केस तो मेरा कोर्ट में चलना है। ये तो एक पब्लिक स्टंट्स हैं, पब्लिसिटी स्टंट्स हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ मैं ठीक थी, जब जो जज जाकिर हुसैन साहब के बारे में मैंने बोला, ठीक है, कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने मेरी आवाज़ बहुत सच्ची पहुँचाई है, जियो एंड GTV एंड द पॉडकास्ट्स, ठीक है, एंड द पॉडकास्ट। अदरवाइज आप यकीन करो, सब कुछ फैब्रिकेटेड चला है, सब कुछ फैब्रिकेटेड चला है, एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जाकिर हुसैन का जब जज को जो के लिए मैंने आवाज़ उठाई, आपको पता है तब 35 दिन हो चुके हुए थे मुस्तफ़ा के जगह, और 35 दिन के बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये अब बोलेगा, क्योंकि उसने पहले एक दिन पहले इतनी वेक स्टेटमेंट्स दी थी ना कि उसने मुस्तफ़ा को काट के शेरों को खिला दिया, ठीक है। फिर मुस्तफ़ा को जो है इसने गोली मार के गाड़ी समेत मलीर नदी में फेंक दिया। मैं तो लिटरली, आपको पता है DNA की जब एग्जीमेशन उसके बॉडी के DNA तक भी मैंने नहीं माना था कि वो मुस्तफ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने मुस्तफ़ा को ढूंढने में बहुत मेहनत की। और मैं इसलिए साथ CPLC का नाम लेती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक इशारा करती थी, और यकीन करें चाहे वो उनको समझ आए या ना आए, चाहे 4 घंटे लगे वहाँ की फुटेज, वो करते थे, वो उससे बाउंड हो रहे थे। CPLC के भी एक लिमिटेड वो है, ठीक है। अगर मुझे DHA की सर्विलेंस चाहिए है तो मुझे पुलिस का लेटर चाहिए है। बहुत सारी चीज़ें मैं अपने तौर पे नहीं कर सकती हूँ, चाहे मुझे एक ऑफिशियल लेटर चाहिए है, जो वो नहीं दे रहे थे। आपको पता है अरमगान के लिए तो मैंने इंटीरियर मिनिस्ट्री का लेटर भी मांगा था कि मुझे वो लेटर दे दो। या मैं आपको बात कर रही हूँ 18 तारीख की, कि मुझे वो लेटर दे दें आप, ठीक है, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, वहाँ जाके कुछ कर लूँगी, मुझे बस लेटर दे दो। ये जो लेटर्स और ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इनसे लेने की मैं पाबंद हुई ना, इसकी वजह से मेरी सर्विलेंस भी DHA की चली गई, ठीक है। काले शीशों वाली गाड़ी, नंबर बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी, डिफेंस में ढूंढने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत तकलीफ़ थी, ठीक है। लेकिन वो गाड़ी आप यकीन करो बलोच कॉलोनी से होते होते पता नहीं कौन से रूट्स, मुझे पता नहीं है, उन रूट्स के साथ वो आधा बलोचिस्तान क्रॉस करके गुजरी है। ये कई लोगों ने बोला कि वहाँ तो इतने चेक पॉइंट्स हैं, बट अपेरेंटली अरमगान लेकिन टुक अ रूट दैट ही न्यू कि उस पे चेक पॉइंट्स नहीं होंगे, तो इट वाज़न्ट द नहीं, मेन रोड उसने वाला भी वो रोड। मेरे हस्बैंड खुद गए थे, हाँ, वो एक एक स्पॉट देख कर आए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा इतना बुरा एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि अब हम पुलिस के साथ खुद खड़े होते हैं हर काम में। एक एक चीज़ उन्होंने कहा कि हाँ वहाँ जाते हुए कोई चेक पोस्ट नहीं थी, लेकिन जब ये वापस आए हैं ना, तो वहाँ पूरी एक उनकी एक है
जो जो उन्होंने बताया, जिस तरह से पैदल आए, रिक्शे में आए, उबर में आए, तो वो चीज़ें जो है ना वो आप कर सकते हो, वो एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो उसका। इसमें जो मार्क एक्स की बात हो रही है कि काले शीशे थे, अनमार्क थे, आपने बार बार कहा कि वो सिर्फ डिफेंस में बगैर नंबर प्लेट के जी, चलाते थे, और डिफेंस वो से एनसीपी बाहर। गाड़ी है, मेरे पास लेजिट गाड़ी है, हाँ डॉक्यूमेंटेटेड गाड़ी है। ये भी वो जो आ रही है वो भी जी नॉन कस्टम पेड गाड़ी, कस्टम वाले का बेटा होने के वजह तब ये नहीं है कि वो नॉन, बल्कि हमारे घर में और ये तक होता है कि भाई ये इतनी छोटी बातों पे मेरा नाम मत ख़राब करो। जी, आपके मियाँ ने भी बोला कि बाहर जाकर अगर देख लें सारी लोकल गाड़ियाँ हैं, जी ये जो होता है कस्टम ऑफिसर, बिकॉज फॉर पीपल हु डोंट नो योर हस्बैंड इज़ अ कस्टम ऑफिसर, वो नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलाते हैं। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, उनके वालिद के नाम पर ही थी। गलत तो है एक काले शीशों बिल्कुल वाली सही कह रहे हैं, मस्ती, अनमार्क्ड गाड़ी। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। ये हमारे घर में हर रोज़ लड़ाई होती थी, हर रोज़ कि तुम्हारी गाड़ी कोई चला नहीं सकता है, तुमने इतने काले शीशे कराए हुए हैं, अगर हमें कहीं जाना हो। देखिए अब जितने फ़र्द हैं उतनी तो गाड़ियाँ नहीं होती हैं ना, एक दूसरे के साथ हमें एक गाड़ियों को वो भी करना पड़ता है। कभी किसी को किसी की गाड़ी चाहिए होती है तो उसको ये बात पे रोज़ डांट पड़ती थी। मेरे घर में एक रोज़ ना एक झगड़े का एक ये इशू होता था कि इतने काले शीशे कराए हुए हैं कि कोई और गाड़ी नहीं चला सकता, कोई मैं लेके नहीं निकल सकता हूँ। वालिद साहब आमिर जो हैं वो इस तरह से गुस्सा होते थे, नंबर प्लेट नहीं लगाई है, नंबर प्लेट नहीं लगाई है, ये भी गुस्सा होता था। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, ठीक है वो डिफेंस में बिल्कुल मस्ती करता था, जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन मुझसे डिफेंस से बाहर भी नहीं जाता था। बट इसमें अगर पुलिस रोकती तो होगी बगैर मुझसे नंबर ज़्यादा बात सुने कहाँ। देखें जी, आप बिल्कुल डिफेंस में कहते, भी पुलिस तो है, तो वो नहीं रोकती है पुलिस। देखिए बगैर मेरे नंबर घर से, प्लेट की गाड़ी। हाँ नहीं रोकती है। मेरे घर से ना ट्रैक तक फेज़ 8 तक का 3 मिनट का रास्ता है। वो ट्रैक पे ही गाड़ी घुमाई, वो लाके खड़ी कर दी। वो ज़्यादा 26 स्ट्रीट चला गया। ये इधर ही जो मतलब जो रूट उसके रूट्स थे ना, वो ऐसे कोई रूट्स नहीं थे। अगेन मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, गलत है, बिल्कुल गलत है, हम बहुत डांटते थे, ठीक है। वो उसकी उस एज की मस्ती जो है ना, जो उसको ओवरशैडो भी कर गई बहुत सारी चीज़ों में, जो आज हम कई दफ़ा सोचते भी हैं कि मुस्तफ़ा ने कि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ये जो हम तो गाली देके टू बी ऑनेस्ट घर में बोलते हैं कि पुलिस ऐसा हमें जो है ना जलील ना करती, हम बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये कोई रीज़न नहीं था एक इंसान को ना ढूंढने का। फिर भी मैं बोलती हूँ ये कोई रीज़न नहीं था कि मुस्तफ़ा के साथ इस तरह से आप सोचो, आप सिर्फ सोचें, या ठीक है, आप सिर्फ एक माचिस गर्म पानी का कतरा सोचो। मैं नहीं सोचती हूँ। आई डोंट वांट टू गो ऑन टू द फेटफुल नाइट, मे बी जो थोड़े उसके बारे में रूमर्स एंड पे हम कर लेंगे। आपने कहा कि वो आधे घंटा भी अगर आपसे आउट ऑफ टच हो तो वो फ़ोन जी मैसेज ये वो, बिल्कुल सो बिल्कुल। ऑन द फेटफुल नाइट आपको एक सिक्स सेंस हो गया था कि समथिंग इज़ नहीं रॉन्ग। सिक्स सेंस नहीं, मुस्तफ़ा जो है ना ऐसे टाइम पे निकला था और नहा धो के नहीं निकला था, नाइट सूट के पजामे में निकला था। तो एक जनरली था कि मुस्तफ़ा आधे घंटे के लिए कहीं निकला है और ये अभी आने ही वाला है, तो मुस्तफ़ा कहीं लंबा नहीं निकला है। देखो मैं माँ हूँ, मुझे एक बच्चे की सेट रूटीन पता होती है कि या एक फेस 8 का राउंड मारने निकला होगा या कोई एक आधा कोई काम करने निकला होगा, मतलब क्या लाइक टाइम हो रहा था? 6:40 निकला था मुस्तफ़ा, 6:40 इन द इवनिंग। PM। जी हाँ, ओके। जी 6:40 निकला था और 7:55 पे पहला फ़ोन, 7:10 पे एक बच्चे की बात हुई उससे, जिस पे उसने बताया जब मुस्ता का फ़ोन नहीं मिल रहा था 7:55 पर, और तो मैंने अपने दूसरे बच्चे को फ़ोन किया कि भाई से बात हुई, तो उसने कहा हाँ मेरी हुई थी 7:10 पर। तो भाई हैड अ कंपनी, भाई किसी के साथ था, चिल लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कोई ऐसा है। आप मतलब मैं, उसने मुझे परेशान ना होने की वजह से बोला। 7:55 थे, फिर फ़ोन नहीं मिला। 10-15 मिनट बाद मैंने कहा भी आ जाएगा, जैसे ही कनेक्ट होगा या दूसरा फ़ोन उठाएगा, दोनों फ़ोन नहीं मिल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, क्यों सिग्नल नहीं जा रहे। नोकिया में तो सिग्नल आते हैं, इस वाले फ़ोन का है कि टावर या कुछ इस तरह का इंटरनेट वाला प्रोटोकॉल जो है वो कहीं डिस्ट्रप्टेड होना हो, लेकिन ऐसे क्या। लेकिन 7:55 पे फ़ोन नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब मैं कनेक्ट करती हूँ डॉट, तो IPDR के हिसाब से 7:30 बजे मुस्तफ़ा की लोकेशन भी आखिरी अरमगान के घर आई थी। तो 6:40 पे जब वो निकला है तो वो तब तक वहाँ पहुँच चुका हुआ था और 7:30 बजे
उसकी लास्ट लोकेशन आई है IPDR से। IPDR होता है जो डिटेल्ड एवरी मतलब ज़्यादा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो। एनीवेज मूसा का फ़ोन नहीं मिल रहा था 9:30 बजे तक। आई वॉज प्रिटी श्योर, कंफर्म था कि कुछ हो गया है और मूसा का फ़ोन नहीं मिल रहा है। मेरे हस्बैंड एक शादी पे गए हुए थे, वो वहाँ से पहुँचे हैं, मैंने उनको कॉल किया कि जी मुस्तफ़ा का फ़ोन नहीं मिल रहा और इतना इतना टाइम हो गया, देन वी नीड टू वर्क समथिंग ओवर इट। सारे दोस्त इकट्ठे हो गए। 3 बजे तक ये इधर उधर दोस्तों में इधर फ़ोन कर, उधर फ़ोन सबसे फ़ोन करते कराते आया तो नहीं, यहाँ तो नहीं आया। फेज़ 8 की रोडों पे जनरल ढूंढा। फिर 3 बजे एक कंप्लेन लिखाई कि मुस्तफ़ा ऐसे मिसिंग है। आप दरख्शां थाने में उन्होंने वो कंप्लेन नहीं उन्होंने वर्बली सुनी। मैंने कहा अच्छा शायद मुझे क्या पता कि कोई रोज़ नामचा होता है उसमें लिखा होता। मैंने कहा शायद मैंने उनको बता दिए। अगर कंप्लेन होती है, FIR होती है रिटन, मुझे नहीं पता था। मैं लिखा के निकल गई और लड़कों ने बोला कि हम सारे हॉस्पिटल्स और ना थाने चेक करते हैं कि कहीं गाड़ी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ये लोग आए 7 बजे सुबह। गाड़ी में कोई ट्रैकर TPL नहीं, गाड़ी में पुरानी गाड़ी थी, 2005 की गाड़ी है। 2005 की मार्क एक्स है, कोई नई गाड़ी नहीं है। मतलब वो ठीक है, उसने बनाई, उसको बहुत शौक था वो डेंटिंग पेंटिंग करने का, उसमें कस्टमाइज लाइट करने का, लेकिन 2005 की गाड़ी है, बहुत पुरानी गाड़ी है। कितने 20 साल पुरानी गाड़ी। क्रोम उन्होंने किया हुआ था ना उसको? क्रोम नहीं, उतार दिया था। क्रोम पहले था उसका, वो उसका रैप था, क्रोम रैप था, वो उतार दिया था। देन पूरी रात दोस्त और आप लोग खुद, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, हॉस्पिटल जा रहे थे, एंड आई थिंक सुबह तक तो हैदराबाद तक भी पहुंच गए थे। हैदराबाद तो हमने 12 बजे तक पहुंचवा लिया था कि उधर के कहीं हॉस्पिटल में तो नहीं। फिर FIR हुई। FIR के बाद वही साइलेंस। FIR फिर अगले दिन हुई? 7 तारीख को मैंने रात में FIR करा ली थी। खुद से हुई या फ़ोन करना पड़ा? फ़ोन कराना पड़ा और असर रसूख इस्तेमाल करना पड़ा। पता नहीं क्यों इन लोगों ने इतना ऐसा अंडर एस्टिमेट किया मुझे। ठीक है, जब 18 तारीख को मैंने ऑफिशियली मुस्तफ़ा की मिसिंग की एक कैंपेन स्टार्ट की, मुझे कहा गया, मुझे सबने कहा कि मीडिया पे चली जाओ, पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रही। मैं मीडिया वाली हूँ नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन। ये मेरी बहुत मजबूरी हुई कि मुझे जो है ना अपनी आवाज़ रेस कर उठाने के लिए इनकी हेल्प चाहिए थी, वरना मैं बहुत प्राइवेट, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। 18 को ऑफिशियल कैंपेन मुस्तफ़ा की मिसिंग की स्टार्ट हुई, बहुत सर्कुलेट हुई, हर पेजेस पे, पेड पेजेस पे मैंने चलवाया कि शायद इनको शर्म आ जाए, शायद किसी तरह। और यही हुआ। मैं गवर्नर साहब से भी मिली, उन्होंने कहा मेरे नॉलेज में है, करना किसी ने कुछ नहीं था। ठीक है, ये सारे टाइम में मैं जो हूँ अरमगान के साथ राब्ते में थी। ये तो मैं ढूंढ तो रही थी, क्योंकि अरमगान को नॉमिनेट किया होता, मैं अरमगान के साथ राब्ते, कभी मैं कभी मेरे हस्बैंड रूटीन में उसको कॉल करते थे। 24 तारीख को तो मैंने उसके साथ तड़ीबाजी के साथ मेरी बात हुई थी। मैंने कहा अरमगान तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ती अगर तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया। मैंने आपके बच्चे को जानता नहीं हूँ, मैं कितने महीनों से मिला नहीं हूँ, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपके बच्चे से। ठीक है, मैंने कहा ये तो मत बोलो ताल्लुक़ नहीं है। तब तक आपको पता था कि लास्ट लोकेशन इसका घर है? नहीं, अभी तक तब तक नहीं पता था। ये 24 तारीख की बात है। 7 से 18 तारीख तक, 7 से लेके 24 तारीख तक। But what was happening before you went public with the campaign? 18 तब खामोशी थी, तब भी यही चल रहा था। 18 के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। जब मैं कैंपेन चला रही थी, मुस्ता की ये सोशल मीडिया कैंपेन चला रही थी, तब भी कुछ नहीं कर रही थी। ठीक है, 24 तक। और फिर 25 को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक अजीब सी रैंसम कॉल आ गई। हाँ जी, जो कि सिलसिला 3-4 दिन चला। लेकिन मैं ये पहले भी प्लेटफॉर्म से बोल चुकी हूँ कि वो बड़ी अजीब सी रैंसम कॉल थी। तो मैंने उनको बड़े एविडेंटली बोला कि इस पे रिलाई मत करो, अपना काम करें आप। क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, कुछ एविडेंस नहीं दिया था। आपने बोला था कपड़ों की तस्वीर दे दो, एंड दे सेड कि आप 2 करोड़ ला दें और अपनी चीज़ ले जाएं। हाँ जी, तो और फिर मेरी बड़ी बहस हुई थी। मैंने तो रिकॉर्ड की हुई हैं ताकि मैं उनको क्योंकि CPLC वालों को सुनानी होती हैं कि किस तरह मैसेजेस भी सब चीज़ें। तो
केस बस शुक्र है CIA के पास चला गया था, इस CPLC के वो, और CPLC लेकर चला गया था CIA के पास, और पुलिस से मेरी जान छूट गई थी। फिर IPTR भी निकल आया, मैंने वॉइस नोट भी उनको दे दिया, कंफर्मेशन हो गई एक लोकेशन की, हमें फिक्स्ड हो गए। वो समझ रहा था कि अब मैं छुट गया हूँ, वो स्कर्दू से घूम फिर के दोनों अय्याशी करके फोर्ट में वापस आए हैं। पहले ये सब ठीक है फोर्ट, और उस घर में जो है वो डिलीवरियाँ हो रही थी, जिससे इनको पता चला कि AVCC को कि यहाँ पे जो है ये बैठा हुआ है, ये आ गया है। सो 24 तक आपको शक हो गया था क्योंकि दोस्त वगैरह ने बोल दिया था कि यही 24 से पहले ही हो गया था ये। इसमें इसके ये क्या जाखरानियों के साथ झगड़ा था, हम जाखरानियों से बात करें, जाखरानी कोई फैमिली है, दोस्त है, लड़के दोस्त हैं उसके, ठीक है। फिर ये कह कि वसीम वालों के साथ झगड़ा हुआ था, ठीक है। हम मेरे हस्बैंड उनके घर चले गए बात करने, आगे से आगे चलाए चले जा रहा है। हम बैठे बैठे, फ़ोन मेरे पास है मुस्तफ़ा का, कॉन्टैक्ट्स मेरे पास है सारे, मैंने एक नंबर घुमाना है, मैंने सबसे क्लैरिटी ले लेनी है, तुम घुमा तो तुम मुझे रहे हो। एंड व्हाट्सएप और उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि कहीं और फड्डे हो रहे हैं, नहीं ऐसी कोई चीज़। जनरली भी आपने कहा है वो फड्डे, जनरली भी मुस्तफ़ा जो मुझे ना CPLC के ही जो एक डेप्यूटी हैं, उन्होंने बताया कि जब मूसा की ना इंफॉर्मेशंस ले रहे थे, बार्बर एंड एवरीबॉडी, बार्बर, हाँ जी ले रहे थे, तो वो मैकेनिक वाला एक इंसिडेंट उन्होंने कोर्ट मैंने किया कि वहाँ कोई 2 लड़के ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, तो इन्होंने उसका झगड़ा खराब कर आपके खुद लेकर गया। जनरली वाज लाइक यार मुझे लड़ना ही नहीं है। देन अगेन मैं ये समझी इट्स पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग, ऑल ग्रोन अप, अब 23 साल का हो गया, ठीक है, अब इसको ये फड्डों में नहीं पड़ना है। बट आपने भी ये कहा, जिस तरह शाहज़ेब खान केस में भी हमने देखा था कि उसकी बहन को छेड़ रहे थे, तो ही टुक अ स्टैंड, एंड यू आल्सो सेड मुस्तफ़ा कि जब कोई लड़कियों से बदतमीजी होती थी बिल्कुल, तो मुस्तफ़ा कल वही एक किसी का इंटरव्यू में सुन रही थी, उसने बोली तो बड़ी बड़ी झूठी बातें थी, लेकिन एक आधी बात से वो होता है ना जो आप सही बोल देते हैं कि अगर मुस्तफ़ा के साथ उसकी कोई दोस्तें भी हैं और साथ में कोई गाड़ी आके खड़ी है, तो वो पूरा शीशा नहीं खोलता था कि अंदर लड़कियां ना नज़र आए। बाहर जो लड़के खड़े हैं वो अंदर लड़कियां ना नज़र आए, अच्छा नहीं लगता है। तो मूसा इन जनरल बहुत इस चीज़ में रिस्पेक्ट कर रखता था औरत की, कि सब लड़कियां फ्रेंड्स उसकी यही बोलती हैं कि हमें मुस्तफ़ा से कभी बुरी वाइब्स नहीं आई। सो 25 को आपको रैंसम कॉल आती है जो गालिबन अरमगान ने करवाई है, लेकिन यार हो सकता है ना कराई हो, मैं आई एम नॉट श्योर। देखिए मैंने एक दफ़ा ये भी नहीं बोला कि अरमगान ने, मैंने कभी भी नहीं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ पता नहीं उसने कराई या नहीं कराई, लेकिन मेरे पास कॉल जो आई वो मेरे लिए ब्लेसिंग बन गई कि मैं CIA के पास, CPLC मेरा केस ले गई, दोनों ने मिलकर क्रैक कर लिया केस, अरमगान को पकड़ लिया, जो हम पिछले 35 दिनों में नहीं कोई हिलजुल हो रही थी, तो क्रैक तो CIA ही नहीं किया ना मेरा केस। बट they aren't able to connect the ransom call to Armagan, or are they now? No, I don't know if they are working over it or not, क्योंकि अभी तो हमारा तो अभी इतने ही भंडारे बॉक्स खुलते चले जा रहे हैं अरमगान के, तो कभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि चीज़ें ही फैलती चली जाती हैं। हमने तो एक अबडक्शन केस से रैंसम हुआ, रैंसम से मर्डर पे गया, उसके बाद फिर वो उसका जो मनी लॉन्ड्रिंग और वो कॉल सेंटर, देन उसकी FIRs, और इतना वो उसका फैलता चला जा रहा है कि आई डोंट नो उस चीज़ की वो करेंगे नहीं कर रहे हैं। मुझे उसका आपका सही सवाल है, आई शुड आस्क, मैं भी भूल गई ये पूछना। तो आपने वो स्कर्दू मेंशन किया, इंसिडेंट के बाद जो रिपोर्ट किया गया है कि अरमगान ने शराज को पैसे दिए, पहले स्कर्दू भेजा, खुद यहाँ पर अपनी चीज़ें रैप अप की, खुद स्कर्दू गए, फोर्ड में ही गए, फिर वहाँ जो भी पार्टी की, फिर वंस दे रियलाइज। अच्छा सुना है कि जब मुझे शक हो गया, जब मैंने 8 तारीख को मुस्तफ़ा की सिम निकाली, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये नंबर कैसे निकलेगा। एक तस्कीन सी होती है कि उसकी क्या रूह में सुई चुभी होगी कि मुस्तफ़ा की माँ जो है ना पहुंच गई है अगले दिन ही उसमें। सो देन दे थॉट कि अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर 24 को आपके साथ फ़ोन कॉल पे अनबन होती है अरमगान की। इसमें बीच में हर तीसरे चौथे दिन गुस्सा आता है, जब परेशान होती हूँ, जब मैं पुलिस का देखती थी, मैंने कहा अच्छा मैं नहीं ढूंढना, तो फिर अगर यही मेरा शक है तो मैं इसी से पूछती हूँ
क्यों मैं उसको इस सुकून से रहने दूँ? सो देन दे कम बैक, CIA हरकत में आ जाती है एंड देन फिर उसके घर पर पुलिस जाती है, जिस पे वो घर के अंदर से उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो फायरिंग शुरू कर हाँ। देता है। इन्होंने तो अगर इनको तो ये तो मैं अब बोलती हूँ कि मार ही देते हैं, बिकॉज ये अगर आप इनकाउंटर हो जाता है ना, अगर ऊपर से फायरिंग हो रही है एकदम आप पे पूरा वो बर्स्ट उस किसी ने स्टार्ट कर दिया है, कोई भी पीछे घबरा के वो उसके हाथ से भी फायर निकल जाता और उसको लग जाती, तो मेरे मुस्तफ़ा को तो पता चलता ही नहीं ना। तो स्टैंड ऑफ आपको ये लोग जो इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, स्टैंड ऑफ हुआ 4 घंटे का स्टैंड ऑफ हुआ, इन्होंने उसको मौका दिया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। दैट स्टैंड ऑफ वॉज पर्टिकुलरली टू गेट हिम अलाइव। एंड इसमें ये भी कहा जा रहा है, एंड मुझे कुछ महीने पहले एक वीडियो आई थी इस गली की जिसमें 30-40 पुलिस जी, ऑफिसर मैंने थे भी और भाग देखी। रहे थे। वो मैं बड़ा परेशान हुआ, मतलब ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा। तो मुझे किसी ने बोला था शायद ये कोई सेफ हाउस है। तो शक सबको था उस मोहल्ले में कि इस घर में क्या हो रहा है। पहले ये भी कुछ मोहल्लेदारों ने बोला कि फायरिंग की आवाज़ आई थी। अब ये भी एक रिपोर्ट हो रहा है कि पहले उन्होंने किसी खातून को भेजा टू ट्राई एंड कि पुलिस गेट द गोल, पुलिस हाँ टू शूट हर, हाँ हाँ, ताकि फिर वो सारा पुलिस इल्ज़ाम फंस पुलिस जाए, पर आ हाँ। जाए। लेकिन दे वर वेरी वाइज, दे वर हैंडलिंग इट वेरी कामली। देखें, वहाँ उनका जाना मकसद उनको नहीं पता था, उनको भी आइडिया नहीं था कि अरमगान का वहाँ पे क्या सेटअप निकला है, वो खुद बौखला गए, ठीक है। लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये था कि अरमगान को हमने ज़िंदा लाना है, हमने मुस्तफ़ा की इन्फॉर्मेशन पकड़नी है। वो जी रहा है, ज़िंदा है ना, उसे मेरे मुस्तफ़ा की वजह से है। अगर हमें इतना सा भी आइडिया होता, हमने वो जो 14 तारीख का मैसेज पे यकीन कर लिया होता कि मुस्तफ़ा इज़ डेड, और ये उस वक्त, तो इसको तो मैं कहती कि इतना छली कर दो, सुराख हो जाए उसके अंदर। जब तक कारपेट का DNA नहीं आया, आपको कारपेट का DNA उम्मीद थी? नहीं बाबा, बेटा, जब तक मुस्तफ़ा की बॉडी का DNA नहीं, तब तक ही तब तक मैं और मेरा हस्बैंड दुआ कर रहे थे। नहीं, अब तो बहुत मजबूत हो गई हूँ। 2 दिन में ही मैंने अपने आप को संभाल लिया था मुस्तफ़ा के बाद कि नहीं, अगर मैं यह इमोशनल में उसमें बह गई, क्योंकि मुझे इस पर भी बहुत क्रिटिज़म आया कि कैसी माँ है, 2 दिन बाद ही TV पे शुरू हो गई है। बहुत ये क्रिटिसिज्म, आपको पता है, ये भी मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है। जिस दिन मैं पढ़ लूँ ना कमेंट बॉक्स, अगला दिन ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ूं और इस शहर से ही चली जाऊं। थे मेरे बहुत क्लोज, सब मेरे जो बहुत सपोर्ट करने वाली फ्रेंड्स, फैमिली, मेरी अपनी फैमिली, कि हमने तो लड़ना है, छोड़ना नहीं है। नानी हो गई, दादी हो गई, वो सिर्फ ये कि बाकी बच्चों को सेव कर लो, ठीक है, एक स्टेटमेंट आती है कि बस इसको छोड़ना नहीं है। नहीं, वो मुझसे भी लोग पूछ रहे थे बुलाने का क्या मकसद है। देखें, आप एक मर्डर के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रही हैं, आप एक सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट के पीछे कौन ही होगा। जो इनकी तारीख़ रही है, जो इनके वालिद साहब के बयान हैं, एक क्राइम रिपोर्टर ने ये भी रिपोर्ट किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, फिर हसास इदारों ने उनको मना किया कि आपने नहीं करना। ये क्राइम रिपोर्टर की ऑन कैमरा स्टेटमेंट है। तो आप किसको कर रही थी? इस जी बिल्कुल मुस्तफ़ा को ढूंढने जी। लगी थी। उन्होंने बोला कि जब वो इन्वेस्टिगेट कर भी रही थी तो एक हसासदार उनके पास आई कि सारा जो डेटा और सब चीज़ें वो हमें दे दो और डोंट टेक दिस फर्दर। ये उनकी रिपोर्ट है। आई डोंट नो वेदर अच्छा, दिस इज़ ट्रू और नॉट, गॉड ओके नोस। ओके ये ओके। किसी ने ऑन कैमरा बोला लेकिन है। मैं एक बात बोलूँ, इतनी सच्ची झूठे बातें आई हैं, ठीक है, कि मैं जो हूँ ना थोड़ा सा हर एक को ना बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू हो गई हूँ। लेकिन क्योंकि पुलिस कोई काम नहीं कर रही थी जिस पे हम सब बहुत शौक में थे, तो आप ये बात, वो इस बात से मैं ज़रूर कनेक्ट कर सकती हूँ कि ये इनके कंट्रोल में पुलिस चल रही थी। हाँ, बाकी इदारे शायद इनके कंट्रोल में नहीं आते हैं, लेकिन पुलिस तो इनके कंट्रोल में थी। पुलिस इनके कंट्रोल में। एक ASI का तो पता चल जी, गया, एक जज एक्सपोज्ड। ने वाइटो लगाकर चेंज किया। मैं तो चेंबर में थी, ये जो कह रहे ना, ये हम कोई नहीं था और उसको नंगा करके देखा, मेरे सामने ही देखा है, मैं चेंबर में थी, ठीक है। आपको पता है मुस्तफ़ा की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे साथ।
एक उसकी डेथ होना, इस तरह डेथ होना। देखिए अल्लाह मियाँ ने वक्त लिखा है, मैं इस बात पे बहुत यकीन करती हूँ, इस तरह से नहीं लिखा होगा। वरना अल्लाह ये नहीं बोलता कि इंसानियत का किसी का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, क्योंकि अल्लाह ने अपने हाथ में एक मामला लिया हुआ है। मुस्तफ़ा हमें एक पर्पस ऑफ लाइफ दे गया है, ठीक है। मुस्तफ़ा हमें जो है मुस्तफ़ा सबको, सिस्टम को, अरमगान को, सिस्टम को, जुडिशरी को एक्सपोज्ड करता हुआ चला गया है। मुस्तफ़ा मिल जाता, सपोजिटली इन्होंने गलत, बलूचिस्तान ने भी खबर चलाई है गलत चेसिस नंबर के साथ। 12 तारीख को उन्होंने भी कहीं चलाई है खबर, लेकिन गलत चेसिस नंबर के साथ चलाई। अगर मिल जाता तो अरमगान नहीं पकड़ा जाता, हम इसी उसमें रह जाते कि मुस्तफ़ा को क्या हुआ। अरमगान नहीं पकड़ा जाता, ये सिस्टम एक्सपोज नहीं होता। कहाँ से लेके, पुलिस से लेके चलते चलते, पुलिस को पहला मेरा आमना सामना पुलिस से हुआ, उसने हमें इतना जलील करवाया, ठीक है। फिर हमारा पहला आमना सामना जब कोर्ट के लेवल में गए तो जाकिर हुसैन साहब से हुआ, तो वो मुझे कह रहे हैं कि जी बीबी तुम्हारा मतलब लाइक कि आप कोई बोलने का हक नहीं रखती हैं। मतलब मैंने बंदा ढूंढा, मेरी कंप्लेन पे बंदा पकड़ा गया और आप मुझे ही बोल रहे हो, आप उसको वाइटो लगा के आप कह रहे चल तू घर चला जा। कोई उसके ऐसे कोई निशान नहीं थे भाई। एक मर्डर केस वो कन्फेस कर रहा है, वो कह रहा है मैंने जो है गोली मार के गाड़ी समेत मलीर नदी में फेंक दिया है। आप उसको कह रहे हो कि तुम लोगों ने उसके घर में बदमाशी करके घुसे हो। मतलब जज हो या मजाक हो तुम? ये जज का हाल है, सीनियर, इतना सीनियर, नॉट अ यंग जज। वो रिटायर होके दोबारा आए हैं, तो आप सोच लें कितने कितने केसेस उन्होंने किए होंगे। And then he was removed for that, right? That was the break point of my whole mission, कह सकते हो आप। That is the first day जब मैंने मीडिया को पूछा, क्योंकि मैं घर आके इतना रोई कि मैं अब मुस्तफ़ा कैसे ढूंढूंगी। जिसको पता है मुस्तफ़ा कहाँ है, उसको जेल भेज दिया और JIT का कर दिया, ठीक है। क्योंकि वो नहीं कर सकते अपेरेंटली लीगली, गवर्नमेंट कैन कॉल फॉर अ JIT, नॉट द जज। पता नहीं, वो तो उसके जज थे, उसके जज थे, मामू के बेटे थे, क्या थे। मतलब आप ये मजाक आपके साथ नहीं हो, कोई अल्लाह ना करे किसी के साथ, जो उस दिन उसके चेम्बर के अंदर मैंने फेस किया है लिटरली। कोने मतलब मैं क्योंकि औरत थी, वो किसी लेडी कांस्टेबल को बुलाते और वो खींच के मुझे लेकर जाती, क्योंकि निकालने पे तो मैं नहीं निकली थी। मैं ये ना देखती ना तो मैं सिस्टम भी जो है वो मैं पागल बनती चली जाती है, और मैं अभी भी रुल रही होती है। तो उसके बाद आपने फिर, आई मीन आई एम श्योर एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट और लॉन्गर यू फेल्ट होपलेस, फिर जाकिर हुसैन, फिर मैंने मीडिया से हेल्प ली। ओके। फिर मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देन आई स्टूड अप, देन टिल टुडे देयर इज नो स्टॉप। एंड देन जाकिर हुसैन हटे कैसे? जी इतना असला निकला, ठीक है, इजरायली गन्स निकली हैं, मतलब कोई 4000 गोलियां निकली हैं। मतलब वो इक्विप्ड था कि अगर हमारी पूरी कराची की फोर्स पुलिस की जाए, उसको सिंगल हैंडेडली ऊपर से लेने का इक्विप्ड है। किसी ने बोला 1.5 करोड़ की स्नाइपर भी थी, जो पता नहीं कितने मीटर डिस्टेंस तक गोली मार सकती है। ये वैल्यू जो है वो बाद में अब वाकई मैंने भी सुनी, लेकिन इतना मुझे उस वक्त पता चला कि इतना असला रखा हुआ था घर में। एक इतना कॉल सेंटर, कुछ पता नहीं, आप लोग की गिनती कम है, आप लोग उसमें पढ़ें, उसमें ज़्यादा है लैपटॉप्स। और ऐसा एक सिस्टम सेंटर बना हुआ है जो एक जेल नुमा, मतलब जो चीज़ें थी उसके बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली। मतलब जज साहब की तो कानून अंधा है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं है ना। फिर IO की भी थोड़ी नाअहली थी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो भी रिमूव हुआ है, वो भी चेंज हुआ है मेरा, जो मुस्ता की तहकीक
कि जिस अफसर के पास थी उसको भी चेंज किया। वो साहब गए ऐसे कि जज साहब ने तो कल खबरों में देख लिया होगा, तो मुझे अपना केस प्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई तुम बताओ, तुम उस घर में अगर आप रेड करने गए तो आप रेड करने क्यों गए थे? आप एक लड़के को बाजियाब करने रेड करने गए थे, आपको अपना केस ही प्रेजेंट करने नहीं आता। इतनी तो मतलब हम लोग एक पढ़े, देखिए अब हर एक के पास ना अगर पढ़ी लिखी हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि आईओ का काम किया है, आपको पता है जज का काम किया है, आपको पता है कि आपने एक सिस्टम को वो करना है। आप गूगल करके अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी फ़र्स्ट हैंड एक नॉलेज लेके जाएंगे कि जी वहाँ क्या होना है, मुझे कुछ आइडिया होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट एक्सपीरियंस ओनली कि मुझे एक्सपीरियंस करूँगी तो पता चलेगा। हम अपनी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहले से निकाल के रखते हैं कि नहीं लगते हैं। ठीक है, आईओ साहब का ड्रामा था, फिर जज साहब का ड्रामा था, तो फिर ये जुडिशरी से फिर जो है वो हाई कोर्ट से वो खींच के उसको वापस लेकर आए, और फिर वो मुस्तफ़ा मिला ना। आई डोंट अंडरस्टैंड कि 3 पुलिस ऑफिसर्स इंजर हुए हैं, डीएसपी को गोली लगी है। 2 टांगों में बेचारे उनके उन सर के, एक ही सर को 2 टांगों में लगी है, एक में भी नहीं लगी है। तो अगर तो लेट्स से कोई एविडेंस और ना मिले, कोई चीज़ और ना मिले, ये कोई ही केस, काफ़ी है, 3 पुलिस ऑफिसर्स पे गोली चलाना, यही काफ़ी होना चाहिए। आई मीन बीच सड़क पर खैबान मोमिन पर, यही एक इतना बड़ा केस है। दैट शुड बी इनफ फॉर समबडीज पुलिस रिमांड, लेट अलोन एवरीथिंग एल्स दैट आप हैपेंड। भूल रहे हैं, यहाँ हम अरमगान की बात कर रहे हैं जो करोड़ों कमाता है। उनकी गाड़ी पे भी जो एक आर्मी की नंबर प्लेट थी जो बाद में हटा दी, बट वो आर्मी नहीं है, वो जो अपने आप को किंग्स आर्मी कहते हैं, वो चीज़ वो है। उनका शौक, वो उसका अपना भरम है, वो उसका सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो उसका पैसा है जो उसको अपने आप को इन सब चीज़ों का इंटाइटल्ड समझता है। एंड सिंस देन फिर क्या चल रहा है क्या कोर्ट्स चल रहा के है? अंदर? देखिए, टू बी वेरी, आई एम वेरी विजिलेंट, वी आर वेरी विजिलेंट, प्लस आई विल नॉट लाई, या मैं कुछ शुगर कोट भी नहीं करूँगी, ना मैं कोई गलत बयानी करूँगी, क्योंकि CPLC की भी विजिलेंस है, और टू बी ऑनेस्ट CIA भी को भी शायद एहसास हो गया है कि अब जो है कुछ इसको बहुत हमने सफ़र कर लिया, अब इस चीज़ को ठीक। तो सो फार देखें, तसल्ली तो मुझे जब तक उसको सज़ाए मौत नहीं होगी किसी की तफ्शीश से नहीं होगी, ठीक है, लेकिन एज़ पर लॉ चीज़ें ठीक कहते हैं चल रही हैं। मुझे बीच में बहुत एक हुआ कि वो साहिर पे केस जा रहा है, मुस्तफ़ा केस का साहिर से क्या ताल्लुक़ है? साहिर का तो कोई ताल्लुक़, साहिर तो वहाँ था भी नहीं उस कमरे में तो शिराज, मुस्तफ़ा और अरमगान थे। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक लड़की भी थी, लड़की उस दिन नहीं थी, उस टाइम नहीं थी। नहीं प्लीज़, वो बिल्कुल मिसकंसेप्शन, बहुत गलत चीज़ें निकली हुई, नहीं थी वो लड़की, नहीं थी। फिर यही थे, तो साहिर पे केस, साहिर से पूछगछ हो रही है मुस्तफ़ा, भाई तुम साहिर वो कत्ल हो गया, अब मुस्तफ़ा की पूछगछ उससे क्यों करनी है? उसका तो आया हुआ है कि मुस्तफ़ा 4 तारीख को मुझसे क्रेडिट पे लेकर गया है, मैंने स्टेटमेंट एक पढ़ी है, एक राइट वो रिपोर्ट आई है कोई। तो अगर मुस्तफ़ा तो इतना बड़ा ड्रग डीलर तुम लोग बता रहे हो, मीडिया बता रही है इतना बड़ा ड्रग डीलर, तो मुस्तफ़ा उधार किसी से क्यों लेगा? मुस्तफ़ा की तो फिर अपनी कोई नहीं होनी चाहिए सप्लाई चेन? ये किसी ने भी पूछा था कि मुस्तफ़ा की अर्निंग क्या थी, बट ही इज़ इन यूनिवर्सिटी राइट, वो तो फिर पॉकेट मनी पे ही चलता होगा, खुद तो वो कुछ नहीं कमाते थे। नानी से, दादी से, देखिए लाडले बच्चे मेरे से, बाबा से, मामा से, आप पेट्रोल डला दें, आप खाना मंगा दें, ऐसे। हाँ, गाड़ियों का शौक़ मुस्तफ़ा को बहुत था। मुस्तफ़ा को गाड़ियों का, मुस्तफ़ा कोयटा से पार्ट्स भी मंगाता था, किसी को पार्ट चाहिए है, कोयटा भी गए थे तीनों लड़के दोस्त, जाके देख कर आए, मार्केट क्या है एक्सप्लोर कर आए, कि क्योंकि जापानीज़ गाड़ियाँ सब बच्चों ने यहाँ पे मार्केट ग्रुप में भी था, मुस्तफ़ा का मेंबर था मुस्तफ़ा, तो कोयटा गए थे साल पहले, देख कर आए, वहाँ की मार्केट देख के आए कि हम वहाँ से मंगाएं चीज़ें, फिर यहाँ पे कितने प्रॉफिट पे बिके। हाँ, ये वाली चीज़ें छोटी मोटी वो करता था। अब जो केस चल रहा है उसमें जो शराज का रोल है, एक सॉर्ट ऑफ
कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो एक इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड था, नहीं, बट ही इज़ नॉट इन, वो बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। बात सुने, वो चाहता है कि वो विटनेस बन जाए, लेकिन हम कहते हैं कि वो विटनेस नहीं है, क्योंकि देखें वादा Accomplice माफ है। गवाह की भी इजाज़त मैं दूंगी तो वो वादा माफ गवाह बनेगा। इसकी इजाज़त सिर्फ मेरे या हमारे पास है। वो को एक्यूज्ड है, वो बराबर का शरीक है। अगर मुस्तफ़ा दोस्त था तो मुस्तफ़ा और इनके फिर दोस्त भी तो कॉमन थे ना। तो आप जब मुस्तफ़ा को मार पड़ रही थी तो आप पीछे से आप किसी का नंबर मिलाकर सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं कर सकते थे? एक मैसेज नहीं जा सकता था कि मुस्तफ़ा यहाँ है, आके बचा लो? इंसिडेंट के बाद भी 25 दिन थे, आप पुलिस के पास चले भी जाओ। नहीं, देखें जी, जब आप 7:30 बजे से आप शुरू हुए, 7:30 बजे से वहाँ से मुस्तफ़ा जो निकला है, आप अगले दिन जो है 10 बजे अगले रात के 12 बजे तक लेकर, इतने देर में आपके पास 5 सेकंड नहीं थे। तब तक तो मेरा बच्चा ज़िंदा था गाड़ी में। आपके पास 10 सेकंड नहीं थे मैसेज करने के। इसमें आपने जो साजिद हसन के बेटे का जिक्र किया, आपकी नज़र में ये ऑब्फस्केट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इसको कंफ्यूज, उसके साथ जोड़ दिया है? देखें वो देखें अब अरमगान से लिंक्ड चीज़ें अगर खुल रही हैं तो देखें आई एम इन फेवर कि सोशल क्लेंजिंग हो रही है तो वाई नॉट, होनी चाहिए। अगर लोगों को रोका जा रहा है इन चीज़ों से तो मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं है मुस्तफ़ा के मर्डर से। आप बिल्कुल उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस खोलें, आप उसके जो चल रहे हैं मामलात आप बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप उसके साथ मुस्तफ़ा के कत्ल केस में मुस्तफ़ा के कत्ल आप देखें तो वो एक अजीब सा आपको ना उलझा देता है दिमाग को कि इसका मुस्तफ़ा के कत्ल के से मनी लॉन्ड्रिंग का क्या ताल्लुक़ है? मुस्तफ़ा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था क्या? नहीं ना। अगर अरमगान की 9 FIR पिछली कटी हैं, क्या किसी में भी मुस्तफ़ा नॉमिनेट हुआ था क्या उसके साथ? नहीं ना। या वो जो भी कॉल सेंटर चला रहा था उसमें क्या मुस्तफ़ा पार्टनर था? नहीं ना। या वो जो ड्रग का कारोबार इसका चल रहा था या उनका जो एक सिस्टम उनका चल रहा, उसमें क्या मुस्तफ़ा की कहीं इन्वॉल्वमेंट नज़र, तो उसको मुस्तफ़ा मर्डर केस के साथ नहीं लिंक करना चाहिए। मेरा सिर्फ यही जो प्रोटेस्ट का भी मकसद भी यही था कि डोंट प्लीज़ आप इसको नहीं एक उस पे प्लेटफॉर्म पे लाएं। जो उसने कत्ल किया है वो खुदा के लिए सब आंखें खोलो। वो इतना को उसकी दहशतगर्दी के इतनी FIR आई हैं, उससे एक दिन पहले एक लड़की को इतना मारा है, मेरे बच्चे को इतने जालमाना तरीके से मारा है। मैं लड़ रही हूँ कि मुझे उसको बाहर नहीं आने देना है। वो एक जो है वो ब्रूटल आदमी है, एक बहुत ख़तरनाक उसकी सोच है। वो अपने आप को बहुत सुपीरियर, पैसा तो इतना है कि वो कहता है कि जी मैं खुदा ख़रीद सकता हूँ, जो लड़के लड़कियों ने बताया। तो ऐसे आदमी की सोच समझ को देखते हुए उसकी, अगर अल्लाह मियाँ ने मुझे उसको पकड़वाने में हेल्प की है, मुझे हेल्प दी है अल्लाह ने कि मेरे ज़रिए वो पकड़ा जाए या मुस्तफ़ा के ज़रिए पकड़ा जाए, हमारी इतनी बड़ी कुर्बानी है, तो मैं उसको कैसे आने दूँ बाहर? मुझे नहीं आने देना है। मुझे नहीं चाहती हूँ कि जो मतलब मैं तो जो पुलिस का जो मैं तो बहुत सारी अब चीज़ें करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा तो देखें अब मैं तो फारिग हो गई। मेरा तो बच्चा ही मार दिया उन्होंने, क्या रह गया ज़िंदगी में? जिन बच्चों के लिए आप जीते हो उसमें से छांटी ही हो जाए तो फिर आप तो फारिग हो जाते हो। तब आप यही कहते हो कि मुझे कोई कॉज होना चाहिए। अब कॉज क्या है? जिसकी पुलिस हेल्प ना करे उसकी आप हेल्प करो, आप शऊर रखती हो, ठीक है। ये इसका मरना लाजमी है, इसको फांसी होनी है। इसका मतलब जो उनके तरीक़ेकार हैं उस पर सारे अप्लाई होने चाहिए। इसमें क्योंकि पहले एक ANF केस का जिक्र आ गया था, आपने कहा है कि किसी दोस्त, मुस्तफ़ा के दोस्त ने फ़ोन किया था वो भी कि मैं पिकअप कर लें TCS का। वो भी बेवकूफ़, क्या दोस्तों की दोस्ती में जो है वो बहुत ना किसी और के नाम का TCS वो था, बिल्कुल उसने फ़ोन जी, किया मुस्तफ़ा हाँ को जी, कि आप जाके पिक कर नहीं लें। वो खुद चला गया और उसने कहा कि यार वो पार्सल रिटर्न हो गया, प्लीज़ तुम जाके ले आओ। देखें जी, अगर वो मुस्तफ़ा ने भेजा होता ना, इतना पागल नहीं है मुस्तफ़ा कि वो खुद जाके लेने भी जाता, अगर पता होता कि उसमें क्या है। बट उसमें ड्रग्स ही थे, उसमें कोई ये सर्टेन ग्राम्स ऑफ नॉट कंज्यूमेबल गुड्स में, नॉट बिग क्वांटिटी, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी में कोई वीट ही थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात दोबारा बता रही हूँ कि उसकी CCTV में भी मुस्तफ़ा नहीं है। जिसने पार्सल करवाया, ठीक है, उसकी CCTV में भी मुस्तफ़ा नहीं आया, क्योंकि CCTV होती है
लगी होती है, जो पार्सल कराने जाता है। जब हमने सीसीटीवी, तो वो एज एन केस भी नहीं है वो। अब क्योंकि उन्होंने कंप्लेन लिखाई हुई थी तो 100 एक्सपेडाइट करना था, तो वो उसमें वो वाली कार्रवाई चल रही थी। मुस्तफ़ा पे ऐसा कोई केस पेडलिंग का या मंशियात फरोशी का खुदा ना खास्ता नहीं था जिसका एक इम्प्रेशन आ रहा है। मैं ये बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ। इनके जो वालिद साहब हैं अरमकान के, जो मेंटली साउंड लगते तो नहीं है, वो ड्रग्स है, मेंटल हेल्थ, खुदा जाने क्या मसले मसाइल हैं उनको। आपकी क्या राय है उनके बारे में, और जो वो बातें करते हैं वो? देखिए जी, वो एक बाप है और उसका हक है अपने बच्चे के लिए डिफेंस में खड़े होना। वो डिफेंड कर रहा है, ठीक है। मैं कहती हूँ अगर वो अपने एक कातिल बेटे को डिफेंड कर रहा है तो फिर मेरा तो मुझे तो अल्लाह मियाँ ने तो फिर बड़ा हक दिया फिर किसी लेवल पे भी जाके लड़ने का। और उनकी जो वालदा हैं वो आई थी उस दिन अरमकान को बाहर? नहीं, हम लोग देखें जी, हमें एक दिन पहले ही बोल दिया था सबने, ज़राए से हमें पता चल गया था कि योर केस हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, ठीक है, तो आप खुद जाइएगा वहाँ पर। जब रिमांड लेने जाते ना मेरे वकील का काम है, ना उसके वकील का काम है, ना मेरा काम है, ठीक है। वो पुलिस का सीधा पुलिस और जुडिशरी का आपस का मामला होता है। लेकिन क्योंकि मुझे ख़बर मिल गई हुई थी कि केस कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका हुआ है, तो अपना जाके तमाशा देख लो, तो वही देखने गई थी, इसलिए वहाँ बैठी हुई थी। इनकी वालदा आई थी और मैं कोई कोविड मास्क नहीं पहनती हूँ, ठीक है, जो वो क्या पूरा एक डिस्क्रिप्शन मेरा दे रहे हैं। इनकी वालदा आई, उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बात करनी है मुझे, तो पीछे से किसी ने चीखा, उसके ताया थे या क्या थे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो माँ है खड़ी रही। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप अपने बेटे को बोलो कि मेरा बता दे मुस्तफ़ा कहाँ है। उसने आगे से कहा कि मुस्तफ़ा क्यों किडनैप करेगा, मुस्तफ़ा तो वो सॉरी अरमगान मुस्तफ़ा को क्यों किडनैप करेगा, अरमगान के पास तो बहुत पैसा है। मतलब आप मुझे खड़े हो के मैं आपसे पूछूं मेरा बच्चे का पूछ दो, मुझे तुम हमदर्दी के, अगर तुम इतना तुम्हारा बच्चा पकड़ा गया उसी बच्चे के चक्करों में, तो मुझे पैसा झड़ा मुझे। लेकिन मैंने कहा देखो बीबी, मेरे बच्चे का बता दो, मैं सारी FIR वापस ले लूँगी, वरना यहाँ से चली जाओ बस। मैंने सिर्फ यही 2 जुमले बोले थे, मुझे ज़्यादा बात ही नहीं करनी थी, मेरा क्या मकसद है। पर जिस दिन उनके घर रेड हुई है उस दिन she was the Taya and the mother asked Armagan to come out of the house. मैंने भी यही सुना कि पहले ताया गए, ताया सपोजिटली वो IG ऑफिस या किसी के जो है ना वो बुक कीपर हैं, ठीक है, जो जिसकी वजह से वो सारी पुलिस को जो है वो अपने कंट्रोल में ले आते होता है जो है। और फिर उनके कहने से भी नहीं आया तो फिर वालदा आई, वो तल्ले वास्ते देकर लेकर आई हैं। तो मैंने भी यही सुना, मैं वहाँ नहीं थी। एंड देन अब जो आप कह रही हैं प्रेशर आ रहा है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं। एंड कई लोगों ने बोला कि शुरू में हर केस में हमने देखा है माँ बाप कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर में आ जाते हैं। ना कॉन्फिडेंट देखें जी, मुझे नहीं पता कि ये किसी हर एक को पास्ट उसमें क्या आता है। आई हैव नथिंग टू लूज़। मेरे पास यहाँ पे डरने के लिए ना इनसे कोई चीज़ नहीं है, और मेरे पास अब करने को भी कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा बेटा चला गया, आपकी सबसे कीमती चीज़ चली गई, बाकी बच्चे मेरे यहाँ हैं नहीं हैं, वो अब्रॉड हैं, उनको बुलाया भी नहीं, तदफीन के लिए आए, वापस चले गए। मैं ये रिस्क भी नहीं ले रही हूँ, मुझे लड़ना है। मैंने यही करके निकाल दिया कि जी मैंने लड़ना है, अब लड़ते हैं। So no possibility दिया, no possibility backing out. देखें जी, एक तो मेरे बेटे की जान की कोई कीमत नहीं है, और हमें उस पैसे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पास अल्लाह का शुक्र उनकी तरह का नहीं है, लेकिन हमारे पास इनफ है कि हम अच्छा पढ़ रहे थे, बच्चे अच्छी जगहों पे पढ़ा लिए हमने, हम अच्छी जगह पे रह रहे हैं। एक ही घर में हम 23 साल से रह रहे हैं। हम कोई डिफेंस में 1 महीना 2 महीने, इधर से 1 साल रहे, उधर से 1 साल ही, हम एक ही जगह पे 23 साल से रह रहे, मतलब हम बहुत कंफर्टेबल है। डरने का मामला, मेरा बच्चा चला गया, डर ख़त्म हो गया मेरा। एंड
आपको जनरली शहर में मूवमेंट डर लगता है नहीं, वैसे तो अब इतना जाना आना है नहीं, मकसद ही ज़िंदगी का, घर से निकलो, कोर्ट चले जाओ, स्टेशन चले जाओ, कब्रिस्तान रोज़ जाती हूँ, रूटीन में जाती हूँ, अपने बेटे से मिलने, मुस्तफ़ा से मिलने रोज़ जाती हूँ मैं। एंड कोई आपको थ्रेट्स? नहीं, नहीं थ्रेट्स नहीं, डरती भी नहीं हूँ, डरने वाली नहीं हूँ। एंड आई डोंट डू यू वांट टू टॉक अबाउट द डे ऑफ व्हाट हैपेंड एक्चुअली, कि अगर लोगों को बहुत सारी बातें हो रही हैं, कॉइन टॉस, अच्छा, ये आपको वो ये सब चीज़ें जो है वो सही हैं, सब वो सही जो है? जो सब बोल रहा है वो एक्चुअली ऐसा ही है, जितना जालमाना, बेरहमी, बेदर्दी, जंगली उस कौन से कुत्ते की वो नस्ल में, आई डोंट नो, ठीक है, कि उसका हाथ, ज़मीर, गंदगी, दिल, दिमाग, रूह गंदी उसकी, गलीज़, नापाक आदमी, बहुत कम है, बहुत कम है ये लफ्ज़। उसने वो सब चीज़ें जो बोली हैं ना, वो एक्चुअली उसने की है मेरे बेटे के साथ। कि कल मैंने एक और चीज़ पढ़ी तो मैंने अपने हस्बैंड, मैंने कहा उसने तो मुझसे कहता ये भी किया, तो कहता तुम क्यों पढ़ती हो? मैंने कहा वो आ गया सामने से एकदम से। कुछ जो नहीं रिपोर्ट हुआ? नहीं, वो रिपोर्ट हुआ, मुझे नहीं पता था। मैं बहुत सारी चीज़ें ना, जब रिपोर्ट चल, एक तो मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ, मैं अपने पॉडकास्ट भी नहीं देखती हूँ, मैं अपनी ये की हुई चीज़ें भी, इंटरव्यूज़ नहीं देखती हूँ। जब रिपोर्ट्स आ भी रही होती हैं, जब उस सर्टन सीन पे पहुँचते हैं, म्यूट कर देती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ। तो कोई चीज़ वो रह गई होगी डिटेल। तो उधर तो आयरन रॉड, राइफल एंड देन डिग्गी, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट टिल द एंड जब तक आग नहीं लगाई उस वक्त भी मुस्तफ़ा ज़िंदा थे। मेरा बेटा जिंदा था। मैं बड़ी एक अजीब सी बात, नहीं मेरे को पता है, मैं कुछ चीज़ें इसलिए भी नहीं बोलती हूँ कि वो सब कहेंगे कि इमोशनल ड्रामा कर रही है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मैं आई एम नॉट अ वो सिंपैथी गेनर का वाला पर्सन नहीं, और मैं अपना वीक साइड भी नहीं किसी को दिखाती हूँ। वो हर तकलीफ़ जो है ना, अल्लाह ना करे किसी माँ को फ़ील हो, लेकिन वो फ़ील होती है। आप सिर्फ, मुझे मुस्सा की आंखें से भी याद आती हैं कि उसकी आंखों में उसको क्या फ़ील हुआ होगा कि मेरे साथ क्या होने लगा है। इतना फुल ऑफ लाइफ बच्चा मेरा, इतना मस्ती वाला बच्चा मेरा, इतना हंसाने वाला, इतना एनर्जेटिक, इतना मतलब कोई उसमें वो नहीं था, सोल ज़्यादा नहीं था कि नहीं मैं एसी में बैठूंगा, गर्मी है बाहर नहीं जाऊंगा, मैकेनिक पे बैठा है, खुद बैठा है, मैकेनिक के साथ बैठ के रोटी सालन खा रहा है, जिसमें कोई कलफ नहीं है, एरोगेंस नहीं है, डाउन टू अर्थ है, इतना जेनरस है, सब है। और उसकी आंखों में उसको उस वक्त क्या तकलीफ़ फ़ील हुई होगी, अल्लाह मियाँ ने उसको ये वो तकलीफ़ क्यों दी है। मैं सिर्फ अल्लाह मियाँ से मैं कहती हूँ, लिखा आपने, ज़िंदगी का आपने लिखा हुआ है, ये तकलीफ़ नहीं लिखता अल्लाह पाक। इसमें मैं आपके मियाँ की भी वीडियो देख रहा था, उनका भी जब उन्होंने बोला कि आप ना देखें तो उन्होंने यही बोला कि मैं क्यों ना असल देखूं। में जी ईदी साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारा बच्चा का सिर्फ धड़ है, बड़ी तकलीफ़ वाली बात थी माँ बाप के लिए। तो मेरे हस्बैंड को था कि मैं अपना बच्चा देखूंगा, मेरी पैदा की हुई औलाद है, मैं देखूंगा। उन्होंने पूरा कफन अनरैप करवाया और देखा मुस्तफ़ा को, और उन्होंने आके बोला कि हमारा मुस्तफ़ा पूरा था, ऐसा कुछ नहीं था कि बाजू नहीं है, सर नहीं है, बिल्कुल वो पतला दुबला सा पूरा एक फ्रेम था। आई डोंट नो इफ आई कैन आई डोंट नो हाउ यू आर कंटिन्यूइंग, बिकॉज मुझे मुश्किल हो रही है। कुछ ऐसा जो आप कहना चाहती हैं लोगों को? लोगों के भी एक दो सवाल थे, आई गेट टू दोज, जो आपका मकसद है फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस मीडिया, जो लगता है आपको लोगों को जानना ज़रूरी है? जानना ज़रूरी है। अपनी मदद आप करें प्लीज़, अपनी मदद आप करें। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, प्लीज़ अपनी मदद आप करें। और हर किसी के आगे ना अपना मसला बैठ के बयान करने से ना आपका मसला हल नहीं होगा। एक ये बात हम कहते हैं ना, आपके साथ मसला हो गया, 100 लोग आ जाते हैं, आप सबको बैठ के अपनी एनर्जी उसमें ज़ाया मत कीजिए। हिम्मत नहीं हारनी है, बी होपफुल। मैंने बहुत
मेहनत की है, बहुत होपफुल रही हूँ। आखिरी दिनों में CPLC भी थोड़ा सा जो मुझे अपॉइंट हुए थे तो वो भी थोड़ा सा हिम्मत हार रहे थे, उनको भी मैं गुस्सा हुई हूँ। हिम्मत नहीं हारनी है, बस मुझे यही था। आई वॉज होपफुल। ढूंढना है मुस्तफ़ा को और हमने ढूंढा है। वो अलग बात है हमारी किस्मत में कैसा, लेकिन अल्लाह मियाँ ने ढूंढ के दिया। मैंने कोई सलात हाजत नहीं छोड़ी, मैंने कोई तस्बीह नहीं छोड़ी, मतलब मैंने कोई मेहनत नहीं छोड़ी। रोज़ 2 लड़के फ़ोन पे फ्रेंड्स को, दोस्तों को लेके बैठना, चैट खोलो मुस्तफ़ा की, चैट खोलो। आपको पता है वो साउंड भी, वो वॉइस नोट भी ऐसे ही रिकवर हो। 6 को तो मुस्तफ़ा चला गया, उसके बाद वो बच्चा भी चला गया, चैट वो कहाँ चली गई होगी। ये तो मैंने उसको फ़ोन किया कि बच्चे चैट खोलो, मुस्तफ़ा की कोई उस दिन आपकी लास्ट 1 हफ्ते में क्या क्या उससे बात हुई, उसमें वो उसका वो जो कहता है आंटी पता नहीं मैंने सुना ही नहीं था। इतने हम इतने वॉइस नोट्स एक्सचेंज करते हैं, हमें मुझे मिलना ही था 9:30-10 बजे, तो इट वाज इररिलेवेंट फॉर मी कि मैं सारे वॉइस नोट सुनता, और वो मिला। लोगों के बहुत सारे उसके सवाल थे। आई थिंक नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स, हमने आई थिंक सब कुछ कवर कर ही लिया है। Could you share a memory of Mustafa that truly captures his spirit and light? And if you could say one thing to Mustafa today, what would that be? मुस्तफ़ा इतना जेन्युइन नहीं होना चाहिए, इतना आपको प्योर नहीं होना चाहिए, आप मिसयूज़ हो जाते हो। मुस्तफ़ा वॉज वेरी प्योर, मुस्तफ़ा वॉज जेम ऑफ अ पर्सन। बेमतलबी, किसी से कोई बेलॉस एक वर्ड आता है। बेलॉस, जो काम करना है बेलॉस होके करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे कोई से वापसी मिल। हर सिग्नल पे हर फ़कीर को लेजिट और नॉट लेजिट उसने देना है। उसने मुझसे ये सीखा था रमज़ान में डोनेशंस करना, जो हम लोग ज़कात वगैरह 500 के वो भी लिफाफे बनाता था। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा बेटा था। तंग करना, शैतानी करना वो एक बात अलग होती। बहुत अच्छा बेटा था, बहुत अच्छा इंसान था। इसने एक बहुत ह्यूमैनिटी वाले इंसान को ना ज़मीन से हटाया है। आधी रात में भी आप उसको आवाज़ दोगे ना मुस्तफ़ा, कोई भी, मुस्तफ़ा खड़ा है, एंड तक खड़ा है आपके साथ। More power to you in the fight that you've taken. अगर हम कुछ भी कर सकते हैं to support, we are always here. And जी खुदा हाफिज़। थैंक यू।